जी बेटा, एप्लीकेशन नंबर सेकंड ऑफ गॉस थ्योरम, 2 नंबर एप्लीकेशन गॉस थ्योरम दी। इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज, चार्ज देता है किसी शीट ਨੂੰ तो ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट लेंथ दी थिन शीट आ, पतली जी शीट आ। पतली जी शीट का मतलब की हुंदा, पतली जी शीट का मतलब हुंदा जिद्दां कागज आ, ठीक आ, दिस इज द पेपर। ये पेपर बहुत पतला आ, ਜਿਹਦੇ एक पासे पानी के छिट्टे मारदा तो दूजे पासे पानी के छिट्टे मारन की लोड़ नहीं, इधरला पानी इधर अपने आप दिखण लग जाता सानू। मैं सही बोल रहा गलत बोल रहा? तो इसी तरीके की मेरे को पतली जी एक शीट आ, एक पासे जे चार्ज दिता तो उही चार्ज इधर दिखण लग जू। ऐदा नहीं भी चार्ज उपर दी घूम के अद्धा इधर आऊगा अद्धा इधर आऊगा, जिहड़ा चार्ज इधर उही सानू इधर दिखाई देगा, बिकॉज शीट इज वेरी थिन। क्लीयर है कि नहीं क्लीयर है? हाँ भाई समझ आ रही गल? इनफाइनाइट साइज दी है, साइज डिफाइंड है नहीं। जो इनफाइनाइट जिदा कल भी डिफाइंड साइज है नहीं सीगा, इनफाइनाइट लेंथ सी, तो आप जिहड़ा सिलेंड्रीकल सरफेस मन्निया सी, आपां उहदी लेंथ फिक्स करती सी भी इहदी लेंथ एल मान लो। ओके, सिलेंड्रीकल सरफेस की लेंथ एल मान के इनफाइनाइट लेंथ का जिहड़ा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सी ਉਹਦੇ लैमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज किया आपने, और उत्थों चार्ज उन्नी के लेंथ का कढ़ लिया जिन्नी की लोड़ सी सानू, लैमडा एल, क्यू इज इक्वल टू लैमडा एल। ठीक है, ये गल कल मैं करवाई सी तुहानू, ठीक है ना, भी जिवें मेरे को तो इनफाइनाइट लेंथ सी, मैं की कीता, मैं एक पर्टिकुलर एल लेंथ का सिलेंडर मान लिया, लैमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी सारी तार दी आ, तो एल लेंथ नू कितना चार्ज आया, सिंपल लैंग्वेज दे विच इनफाइनाइट लेंथ नू चार्ज मिलिया जिहड़ा हैगा यूनिट लेंथ नू चार्ज मिलिया लैमडा। ठीक है, यानी कि लैमडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, यूनिट लेंथ नू चार्ज मिलिया लैमडा। ओके, तो एल लेंथ नू चार्ज कितना मिलिया, लैमडा इंटू एल, क्यू इज इक्वल टू लैमडा इंटू एल। बड़े सिंपल। तो मेरे को इत्थों तो लैके इत्थों तक का चार्ज आ गया सी। अज भी मैं इदां ही करूंगा, अज मैं इनफाइनाइट लेंथ साइज की शीट एरिया होगा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਆ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ, ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਓ। मैं एक सिलेंड्रीकल सरफेस बनाना, मैं पहले ही बनाता, बनाना तो बाद चाहिए, पर मैं जानबूझ के पहला बनाता, क्योंकि डायग्राम जो प्री प्लानिंग करके बनाया। देखो मेरे को एक शीट है जी कि इदा इस प्लेन च पई है, आ वाली, ठीक है। मैं गॉसियन सरफेस मैं पहले ही ड्रॉ करता, क्योंकि बाद च बनना नहीं तुहाडे तो। एक गॉसियन सरफेस जिहड़ा कि इहदे आर पार हो रहा, समझ आ रहा? सिस्टम क्लीयर होया तुहाडे दिमाग च? ओके, एक इनफाइनाइट लेंथ की शीट सी, इनफाइनाइट साइज की शीट, इहदा एरिया इनफाइनाइट सी, इहनू चार्ज दिता, चार्ज सारी शीट ते बराबर वंड हो गया, यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, इस शीट जी सारी शीट सी साडे कोले, इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज नू प्लस क्यू नहीं दिता, प्लस क्यू चार्ज तो असीं इन्ने हिस्से च फाइंड करांगे, इहदी सारी दी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, ये गल आपां सपोज करांगे, सपोज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी of sheet is equal to sigma, sigma होंदी चार्ज अपॉन एरिया, sigma is equal to चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ये मैं इदां ही रख लिया, मैं क्यू अपॉन ए नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चार्ज ही नहीं दिता, एरिया भी नहीं पता करना, साइज तो इनफाइनाइट है, एरिया कितों पता लगूगा, नोट कर लिया सबने।
P पॉइंट मैं मन्निया इस लाइन ते, P पॉइंट मैं मन्निया, P पॉइंट मन्निया मैं इस सरफेस ते, आ वाला सरफेस है जिहड़ा ये बाद च बनाया ना सरफेस, एक्चुअली च इत्थे P पॉइंट आ, ओके। ते P पॉइंट इधर भी आ, P पॉइंट तुसीं इत्थे भी मान सकदे आ, दिस इज आल्सो P। ते P पॉइंट ते मैं दो P पॉइंट की जिहड़ी डिस्टेंस आ सेंटर तो, ठीक है, या शीट तो, वो डिस्टेंस नूं मैं मानदा हैगा R। तो दोने पासे R डिस्टेंस आ, इधर भी R आ, इधर भी R आ, दोने पासे R आ। बेटे जी समझ आ रही है? यानी कि शीट दे करके दोने पासे इलैक्ट्रिक फील्ड इक्को जिहा होगा। मैं P पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, ओके। ਉਹਦੇ वास्ते मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, जिहड़ा गॉसियन सरफेस की उस पॉइंट चों लंघदा होवे। और गॉसियन सरफेस की खासियत हुंदी है कि एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इलैक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। चेक करियो, आ शीट आ, शीट नूं चार्ज दिता पॉजिटिव, जो चार्ज शीट नूं पॉजिटिव दिता तो पॉजिटिव दा इलैक्ट्रिक फील्ड दूर वाल नूं, ਇਹਦਾ मतलब इस पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड किधर वाल नूं आ, दूर वाल नूं। यानी कि ई वैक्टर की डायरेक्शन मेरी आ वाली है। पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसी तरीके नाल जे इस पॉइंट ते देखना तो ई वैक्टर की डायरेक्शन बैकवर्ड नूं, ठीक है। ई वैक्टर की डायरेक्शन जिहड़ी आ बैकवर्ड होगी। पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो आ ई वैक्टर इधर वाल नूं, वो परे वाल नूं। चलो अगली गल, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਸ਼ੀਟ ਮੰਨੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। suppose a point P at perpendicular distance R from the thin sheet ਤੋਂ R डिस्टेंस से पॉइंट P लिखा, एट विच वी विल कैलकुलेट इलैक्ट्रिक फील्ड। इत्थे असीं इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना या इत्थे असीं इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, दोने इक्को जिहे, जिथे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अगला काम, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। एज एक बार फ्लक्स आ वाला फेस ते आ वाला फेस चों तां लंघूगा, पर जिहड़ा सिलेंड्रिकल सरफेस है ना, आ वाला सिलेंड्रिकल सिलेंडर बनया जिहड़ा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई भी फ्लक्स नहीं निकलता। ਇਹ ਗੱਲ लिखांगे। नाउ ड्रॉ a cylindrical Gaussian surface through point P। point P चों लंघदा होया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। किदां ड्रॉ किया? एज शोन इन फिगर। जो ना सूत आउंदा होवे ना, बड़ा खलारा पैंदा होवे, तां लिख दिया करो एज शोन इन फिगर। जिद्दां कि असीं फिगर च बनाया, आपे देख लो, जिद्दां कि असीं फिगर च बनाया, आपे देख लो तुसीं, इदां दा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस असीं ड्रॉ कर दिता है। कंटिन्यू करा। किन्ने सरफेस दिख रहे तुहानूं? सिलेंडर दे किन्ने हिस्से करे? वी हैव 3 पार्ट्स। 3 पार्ट कल कीते ही, 3 ही अज करांगे, ठीक है। तो पहला तो गॉस थ्योरम लाइए। नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की कहती है? गॉस थ्योरम कहती है फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू जी हुंदी है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू वो चार्ज है जिहड़ा किसी क्लोज सरफेस दे विच बंद आ। क्लोज सरफेस साडा आ, इहदे विच बंद चार्ज आ, सारा तो है नहीं। इहदे विच बंद चार्ज सिर्फ आ है, जिहड़ा मैं ब्लू नाल शो कर देना तुहानूं, इत्थे पिया, ठीक है। आ वाला एरिया, ओके। जिथों ये सिलेंडर टप्पिया ना, आ वाले एरिया जिन्ना क चार्ज हैगा, इस एरिया का नाम मैं लिख देना ए, एरिया ए, कैपिटल ए। कैपिटल ए एरिया जिहड़ा आ, इहदे विच जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज हैगा, ये चार्ज जिहड़ा आपां दसना इत्थे। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? आ वाला चार्ज क्यू सिंपली इत्थे आ, इस जगह ते आ। कितना चार्ज हैगा? प्लस क्यू। कितना चार्ज हैगा? प्लस क्यू। जिहड़ा इत्थे शो कीता वो इन्ना ही आ, क्योंकि यही बंद आ, बाकी तो खुला पिया। आ तो सारा खुला पिया, तो की करांगे आपां? पी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। फ्लक्स की वैल्यू कितनी? क्लोज इंटीग्रेशन ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर ओवर सिलेंड्रिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल सरफेस बंद सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जे सरफेस का नाम रखना चाहते हैं तो रख दो, जे नहीं रखने का जी करता तो छड़ दो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं।
सरफेस दे 3 पार्ट कीते। दिस इज द पार्ट नंबर 1, 1 नंबर पार्ट आ वाला 2 नंबर पार्ट आ और आ वाला साडा सरफेस आ, ये 3 नंबर पार्ट। एक सिलेंडर दे किन्ने पार्ट करते पुत्रो? एक सिलेंडर दे 3 पार्ट करते। जिद्दां मैं कल समझाया सी, अज भी मैं कोई नवीं गल नहीं समझाउणी, उही गल आ। एक सिलेंडर आ मेरे कोले, दिस इज अ सिलेंडर, ਇਹਦਾ एक तो सर्कल इधर बन गया, सर्कुलर पार्ट, एक सर्कल इधर बन गया, ते तीजा आ सिलेंडरिकल, 3 पार्ट हो गए। हुण इहनूं इदां रखिया, इधरों फील्ड लाइनां आईयां तो इहदे विचों तो लंघणगीआं ना, गल कर रहे हैं ना, इहदे विचों दी तां फील्ड लाइन्स बाहर जाणगीआं, इदां जाणगे, इदां जिद्दां बनाया मैं। इहदा मतलब इस सरफेस चों भी फ्लक्स निकलूगा, इहदे विचों भी निकलूगा, पर इहदे विचों कोई फ्लक्स है नहीं। हुण एक तां मैं थ्योरी लिखावां, एक मैं न्यूमेरिकल सीधा करवा दा डेरीवेशन दे नाल, तो डेरीवेशन मैनूं आसान लगदा, मैं उदां ही करवाऊंगा कल वाले तरीके दे नाल। मैं इस सरफेस, इस क्लोज इंटीग्रेशन दा ओपन करता इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दे 3 पार्ट करते। पहला पार्ट असीं कीता सरफेस नंबर 1 ते, ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर, प्लस दूसरा पार्ट सरफेस नंबर 2 ते, ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर, प्लस तीसरा पार्ट मैं सरफेस नंबर 3 ते, ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर, और इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जिन्हों समझ नहीं आया पूछ लो, जिन्हों समझ नहीं आया पूछ लो। तो चलियो, 1 नंबर सरफेस ते मैं छोटा जिहा एरिया ड्रॉ किया, देखो एरिया बनाया मैं इत्थे ds। देखो डायग्राम जो छोटा बनाया तो दिखना कुछ नहीं, मैं दसी जाना। डायग्राम छोटा ना बनायो, नहीं तो तुहानू कुछ नहीं दिखना। आ एरिया ds, जे ds एरिया, इत्थे एरिया तो एरिया वैक्टर बाहर वाल नूं, इट मीनस ds वैक्टर दी डायरेक्शन बाहर वाल नूं होगी। ये हो गया ds वैक्टर। इधर वाले पासे भी सेम, मेरे को छोटा जिहा एरिया ds, तो ds वैक्टर इत्थे भी बाहर वाल नूं, नीचे लिख देना ds वैक्टर। जिन्हों समझ नहीं आया वो अपना क्वेश्चन कर लवे। ये हो गया ds वैक्टर, ठीक है, ds वैक्टर। पता लग रहा कि नहीं लग रहा? चलो अगली गल, फिर मैं की कीता, मैं 1 नंबर सरफेस ते आया तो मैं देखा ई ते ds दा सेम डायरेक्शन चा, इत्थे भी ई ते ds सेम डायरेक्शन चा। 3 नंबर सरफेस ते मैं छोटा जिहा एरिया मन्निया, इत्थे मान लिया ds, तो ds वैक्टर उपर वाल नूं, क्योंकि ये सरफेस दे परपेंडिकुलर जाऊगा। जदों कि इलैक्ट्रिक फील्ड किधर वाल नूं, इत्थे, इत्थे जे इलैक्ट्रिक फील्ड देखा तो इलैक्ट्रिक फील्ड तो बेटा परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही हुंदा। पॉजिटिव चार्ज दा इलैक्ट्रिक फील्ड दूर वाल नूं, ते शीट नूं दिता चार्ज शीट नूं दिता तो सारी शीट दा इलैक्ट्रिक फील्ड इदां ही जाऊगा। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? सारी शीट दा इलैक्ट्रिक फील्ड इदां ही जाऊगा। तो ई वैक्टर इत्थे भी इधर वाल नूं, इत्थे एंगल बन गया 90 डिग्री। जिन्हों नहीं समझ आया पूछ लो। 3 सरफेस आ, वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1, सॉरी सरफेस नंबर 1 ई डी एस कॉस 0 डिग्री, प्लस सरफेस नंबर 2 ई डी एस कॉस 0 डिग्री, प्लस सरफेस नंबर 3 ई डी एस कॉस 90 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई कढ़ लिया बाहर और इंटीग्रेशन दे विच लिखता कला ds। इलैक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुंदा दस्या सरफेस ते, विच रह गया ds cos 0 1, कहानी खत्म। 1 नंबर सरफेस ते इंटीग्रेशन चल रहा, 2 नंबर सरफेस ते भी इदां ही आया, ई कढ़ लिया बाहर, विच रह गया इंटीग्रेशन च ds सरफेस नंबर 2, ते तीसरा हो गया 0, क्योंकि तीजे सरफेस चों फ्लक्स कोई नहीं निकलिया, तो सरफेस तो फ्लक्स अपने आप ही 0 हो गया। कहने की लोड़ नहीं पई भी तीजे चों फ्लक्स निकलता नहीं, देखो अपने आप ही फ्लक्स नहीं निकलता, सानू दिखी जाता। एरिया उपर नूं, इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नूं, जे इलैक्ट्रिक फील्ड भी उपर नूं हुंदा फिर मैं मानदा भी फ्लक्स लंघ रहा, तो फ्लक्स 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जिन्हों इत्थों तक नहीं समझ आया क्वेश्चन कर लो, बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चे। आ जाओ, तो ई इलैक्ट्रिक फील्ड ई ते ds जोड़ के की बनया, जे मैं ds जोड़ के बनावा 1 नंबर सरफेस बन जूगा,
एक नंबर सरफेस का एरिया इस सरफेस सेंटर चो जिहड़ा लंघिया जिहड़ा सर्कल का एरिया ए ਉਹਦੇ बराबर होऊ कि नहीं होऊ सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना एरिया आ ਉਹਦੇ बराबर ਦਾ एरिया आ ਉਹਦੇ बराबर ਦਾ एरिया आ ਤਾਂ ds जोड़ के एरिया बन जूगा कैपिटल ए तो मैं इत्थे लिखता एक नंबर सरफेस का एरिया बन गया ए प्लस इसी तरीके नाल इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू 2 नंबर सरफेस का एरिया भी कितना बन गया वो भी बन गया ए प्लस 0 तो है ही है इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट चार्ज की वैल्यू कल वांगू मेरे को है नहीं तो मैं इत्थों ही फाइंड करके आऊंगा होर कितों नहीं फाइंड करता पर हजे रुक जाओ हुण मैं फाइंड करूंगा 2EA ये आ गया मेरे को 2EA इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1 ये साडी एक नंबर इक्वेशन आ गई जिन्हों इत्थों तक शक आ वो पूछ सकता बच्चा डेरिवेशन खत्म हो चलिया मैं इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना मेरे दिमाग च एक ही गल चल रही भी चार्ज तो मैनू दिता नहीं होया पंगा पै गया मैनू लैम्डा दिता सिग्मा दिता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा तो मैं सिग्मा की टर्म च मेरा आंसर आना जरूरी है जिदा कल लैम्डा की टर्म च आया सी आज सिग्मा की टर्म च आऊगा ठीक है थिन शीट वास्ते की हुंदा नाउ फॉर थिन शीट पतली शीट वास्ते सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया की होया कि जदों इस शीट नू चार्ज दिता इस शीट नू एक पासे चार्ज दिता तो चार्ज इधर अपने आप ही अपीयर हो गया एरिया शीट का मैं ए मन्निया ਇਹਦਾ मतलब क्यू चार्ज ए एरिया ते वंडिया गया तो मैं लिखता क्यू अपॉन ए मतलब कहने का भी क्यू चार्ज ए एरिया ते वंडिया गया आ एरिया ए आ इन्ना इन्नी दी गल चल रही है तो क्यू अपॉन ए तो क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा ए आ इक्वेशन नंबर 2 एक च पुट कर दो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 जो एक दे विच यूज किया तो मेरे को आ गया 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट एरिया नाल एरिया कैंसल आंसर आ गया इलैक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा कांस्टेंट आ सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आ परमिटिविटी तो इलैक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा ਇਹਦਾ मतलब यह आ कि एक इनफाइनाइट शीट जिहड़ी आ ਉਹਦੇ करके जो इलैक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट ते फाइंड करांगे वो इलैक्ट्रिक फील्ड एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड होगा जिहदियां फील्ड लाइनस पैरेलल हुंदियां ये यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड लिख दिओ कांस्टेंट देयरफॉर इलैक्ट्रिक फील्ड इज यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड इज यूनीफॉर्म यूनीफॉर्म का मतलब होर समझावां ਇਹਦਾ मतलब यह एक तो यह आर से डिपेंड नहीं करता लेंथ आई नहीं इत्थे मैं आर डिस्टेंस मन्नी सी ना वो इत्थे आई नहीं फार्मूले च ਇਹਦਾ मतलब डिस्टेंस से डिपेंड ही नहीं करता ਇਹਦਾ मतलब भावें तो इलैक्ट्रिक फील्ड शीट का करके इत्थे फाइंड कर लो 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 शीट के सामने जिथे मर्जी इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो इत्थे 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 जिथे मर्जी शीट के सामने किसी भी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो वो वैल्यू कांस्टेंट आउंदी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वो आर ते डिपेंड ही नहीं करती यानी कि इलैक्ट्रिक फील्ड यूनीफॉर्म आता जमा स्ट्रेट लाइना आउंदियां पैरेलल लाइना आउंदियां जिन्हों नहीं समझाया पूछ लो भाई इक्वेशन नंबर 2 आ मेरी 2 नंबर इक्वेशन थिन शीट का इलैक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक स्पैशल केस आ जाता थिक शीट वास्ते मोटी शीट वास्ते पतली शीट का इलैक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज अ कांस्टेंट आर ते डिपेंड नहीं करता कोई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है नहीं सिंपल जिहा फार्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है ओके चलो थिक शीट की गल करिए ये स्पैशल केस आता एक जिहदे असीं थिक शीट की गल करांगे मोटी शीट की की खासियत है वो सुनो इनू रब करदा ਇਹਦਾ आंसर ध्यान रखियो मैं नोट करूंगा आंसर ठीक है ई थिन लिख दो ठीक है ई थिन थिन लिख लो चलो लिखना है थिन शीट है थिन हुण असीं थिक शीट वास्ते स्पैशल केस करांगे लिखो स्पैशल केस जे शीट थिक होवे मोटी होवे तो शीट जे थिक होवे फिर की होगा ध्यान नाल सुनो
मन लो कि वो पतली शीट की बजाय मेरे को एडी मोटी एक शीट आ, ओके मोटी आ, इनू जो चार्ज दिता तो हुण चार्ज देखो इधर दा रिंग रिंग के इधरले पासों इधर चला गया। जे मान लो इनू क्यू चार्ज दिता तो Q/2 तो एक पासे रह गया, तो Q/2 घूम के दूजे पासे चला गया। जिदा मोटे कंबल के एक पासे पानी पाया तो दूजे पासे नहीं दिखता सानू, मोटा ना कंबल, समझ आ रही गल? ठीक है, सिंपल वाइट पेपर सीगा, पेपर बहुत पतला जिहा सी, मोटी शीट लगाती ते बुक आ, बुक दे एक पासे पानी पाया दूजे पासे निकल आऊगा, नहीं निकलदा, ओके, क्योंकि शीटां दी गिनती वध गई। तो उसी तरीके नाल इत्थे आ, इत्थे की आ कि शीट थिक हो गई, जो शीट मोटी हो गई तो Q/2 चार्ज इधर आ गया तो Q/2 घूम के इधर चला गया। तो ए एरिया नू कितना चार्ज मिलिया पुत्रो? ए एरिया नू कितना चार्ज मिलिया ऐतकी बार? Q मिलिया या Q/2 मिलिया? जल्दी बोलो, बोलो। हाँ, सौ गए सारे? नवजोत मोमी, चार्ज कितना मिलिया बई एक पासे? एक साइड ते चार्ज कितना आया? एक साइड ते सर Q/2। Q/2 एरिया कितना? एरिया ए एरिया नू Q/2 चार्ज मिलिया। क्यों नहीं मिलिया? क्योंकि थिन शीट दे एक पासे वाला दूजे पासे चल जांदा सी, ਇਹਦੇ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? मैं कहता सी अद्धा हो गया चार्ज। बोलो। हाँ, चार्ज अद्धा हो गया, एरिया उन्ने दा होना रह गया। आ जाओ, फॉर थिक शीट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज Q/2 अपॉन एरिया ए, यानी कि सिग्मा आ गया, कितना आ गया? Q/2A। तो चार्ज की वैल्यू आ गई मेरे को 2 सिग्मा ए। इक्वेशन नंबर साडी आ गई 4। कितने नंबर इक्वेशन आ गई? 4। तो 4 नंबर इक्वेशन जिहड़ी आ इहदा यूज करो एक नंबर च, फ्रॉम 1 and 4। एक ते 4 नंबर इक्वेशन, 4 नूं एक च यूज कर लो। 2EA इज इक्वल टू 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए नाल ए कैंसल, 2 नाल 2 कैंसल, इलैक्ट्रिक फील्ड कितना बचा? इलैक्ट्रिक फील्ड बच गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पिछली बार सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सी, ऐतकी बार बच गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि पिछली बार नालों डबल हो गया। ये साडे कोले थिक शीट दा THICK, थिक शीट दा इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया। थिक शीट दा इलैक्ट्रिक फील्ड थिन नालों डबल हुंदा है, और हैगा ये भी कांस्टेंट आ, हैगा ये भी कांस्टेंट आ, वैसे दा मैग्नीट्यूड घट आ उहदे नालों, ठीक है, सॉरी ज्यादा आ, उहदा मैग्नीट्यूड अद्धा सी, ओके। थिक शीट दा इलैक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुंदा, थिन नालों डबल हुंदा। तो ये इक्वेशन नंबर साडी 5 ते नाल ही लिख दो इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ इलैक्ट्रिक फील्ड भी यूनीफॉर्म, लिख दो देयरफॉर इलैक्ट्रिक फील्ड इज यूनीफॉर्म। तो मोटी शीट का इलैक्ट्रिक फील्ड भी यूनीफॉर्म। जिन्हों समझ नहीं आया पूछ लो, जिन्हों समझ नहीं आया पूछ लो। इन्हूं रब करदा 3 हिस्से वंडे सी, बड़ी आसानी नाल असीं करते, 3 पार्ट्स दे विच असीं बड़ी आसानी नाल इहनूं सॉल्व करता। आ जाओ अगे कंटिन्यू करिए। फिर की होया? आ जाओ, मैं तो ग्राफ बनाना है, तो कांस्टेंट आ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करांगे इहदा, ग्राफ ड्रॉ करांगे। तो ग्राफ किदां दा ड्रॉ हुंदा देखियो, इधर वाल नूं तां स्मॉल r, उपर वाल नूं इलैक्ट्रिक फील्ड E, थिन शीट दा सी, आ पॉइंट ला देना मैं, ये तो हैगा आ वाला पॉइंट हैगा जिहड़ा, 2 पॉइंट लगा लो, आ 0, इनू लिख लो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ हो गया हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अद्धा। आ इलैक्ट्रिक फील्ड थिक शीट दा, आ इलैक्ट्रिक फील्ड थिन शीट दा, और इलैक्ट्रिक फील्ड बदलदा है नहीं, कांस्टेंट रहिंदा। तो थिक दा इलैक्ट्रिक फील्ड दा ग्राफ आ बन गया ते थिन दा ग्राफ आ बन गया। दोनों कांस्टेंट रहिंदे बदलदे नहीं, दोनों कांस्टेंट रहिंदे बदलदे नहीं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, दोनों कांस्टेंट रहिंदे आ, दोनों बदलदे नहीं। आ तां हैगा E,
E thick और आ वाला हैगा E thin। पतली शीट का इलैक्ट्रिक फील्ड मोटी दे नालों अद्धा है। जिन्हों समझ नहीं आया पुछ लो। ये साडा शीट का इलैक्ट्रिक फील्ड का पूरा कंप्लीट फंडा। आजो थर्ड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शैल। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਓ ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ऑब्लिक नॉन कंडक्टिंग। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨॉन ਕੰਡਕਟਿੰग ਹੋਵੇ। ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਨॉन ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਲੋ ਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਿੰਗ ऑब्लिक नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, ਇਹਦੇ ਨਾਲ होलो स्फीयर ਪਾ ਲਓ। खोखला गोला अंदरों खाली, जो गोला खोखला आ अंदरों खाली आ, ਉਹਦਾ इलैक्ट्रिक फील्ड ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ कैलकुलेट करना। ਉਹਨੂੰ शैल भी बोलते हैं, ਉਹਨੂੰ होलो स्फीयर भी बोलते हैं। भावें वो कंडक्टर का बनया, भावें वो नॉन कंडक्टिंग मटीरियल का बनया, इट डजंट मैटर, आंसर सेम आऊगा। आंसर सेम आऊगा, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पैंदा। किसी बच्चे को नहीं समझ आया पूछ लो। हाँ जी चलिए लिखो। लेट अस कंसिडर आ थिन हॉलो, पतला है बड़ा मोटा नहीं गा, थिन हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल आर रेडियस दा थिन हॉलो स्फीयर मैं मन्या, थिन हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। एक चार्ज प्लस क्यू दिता, वो सारे सरफेस से वंड हो गया। अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन, ये दिता अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिहड़ा कि डिस्ट्रीब्यूट कर गया, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। ਇਹਦੇ सरफेस ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੰਡ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗੋਲੇ ਦੇ सरफेस ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਿਓ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਅਸੀਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਆ ਪੁਆਇੰਟ P, ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਆ ਪੁਆਇੰਟ P at distance small r from the सेंटर। सर आवाज नहीं आ रही। एक पॉइंट P मन्या बेटा, अ पॉइंट P which is at distance small r from the center। गोले दे सेंटर तो small r distance ते एक पॉइंट P मन्या मैं, और उस P पॉइंट ते मैं इलैक्ट्रिक फील्ड दी वैल्यू नू कैलकुलेट करना है। हुण असीं ओ P पॉइंट दी पोजीशनां जिहड़ियां ओ अलग-अलग रखांगे, तीन पोजीशनां ते अलग-अलग डेरिवेशन करांगे, साडे आंसर आउणगे। तां पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 च की आ, when point P lies outside the shell। जदों point P shell दे बाहर है, when point P lies outside the shell, जदों point P shell तो बाहर है, shell दे बाहर वाले पासे है, when the point P lies outside the shell। करिए डायग्राम अच्छा बनाओ, डायग्राम छोटा भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है, हिसाब जे दा, क्योंकि इत्थे गॉसियन सरफेस भी बनाना मैं। तो मेरे कोले आ एक गोला आ स्फीयर, स्फीयर नूं चार्ज दिता, आ इहदा सेंटर, सेंटर हैगा C कह लो, इहदी रेडियस कैपिटल R कह लो, रेडियस। एक पॉइंट P इहदे बाहर मान लिया मैं इत्थे,
ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਚਾਰਜ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਵੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਓਵਰ ਇਟਸ ਸਰਫੇਸ, ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਹ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿੰਨਾ? ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ +Q, +Q ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ P ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਾਲ r। ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਪੁੱਤਰੋ? ਸਮਾਲ r। ਤੇ ਸਮਾਲ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ P ਆ, ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ? ਬੋਲੋ, ਦੱਸੋ ਬਈ। ਇੱਕ ਗੋਲਾ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਆਇੰਟ P ਆ, ਤਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਆ? स्फीयर को कौन कवर करेगा? स्फीयर को स्फीयर ही कवर करेगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਰਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਬਣਾਇਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ, ਸਮਾਲ r ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ। P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਲਕਸ ਲਿਖਾਂ, ਫਿਰ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਨਾਓ ਲਿਖੋ, let us draw, पहला केस चल रहा, let us draw a cylindrical, let us draw a cylindrical Gaussian, cylindrical Gaussian surface। एक मैं cylindrical shape का Gaussian surface बनाता। let us draw a cylindrical Gaussian surface through P। Oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm very very sorry। let us draw, मेरे दिमाग आसे पासे चला जाता उदों ऐ हुंदी आ। let us draw a spherical Gaussian surface, एक spherical Gaussian surface through point P। point P चो लंघदा होया एक spherical Gaussian surface draw करता, ते हुण गॉस थ्योरम लाती from गॉस थ्योरम। गॉसियन सरफेस बनाउंदे सारी गॉस थ्योरम ला दो। गॉस थ्योरम बोलदी जिन्ना चार्ज अंदर बंद है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिन्ना चार्ज अंदर बंद है वो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिन्ना चार्ज अंदर बंद है वो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये साडे कोल फाई आ गया। हुण रौला ये भी इलैक्ट्रिक फील्ड मैं फाइंड करना, ते फाई नूं इलैक्ट्रिक फील्ड दी टर्म च लिखना पऊ ई वैक्टर डॉट ds वैक्टर जिद्दां अगे लिखी था। छोटा जिहा डेरिवेशन बनूगा, क्लोज इंटीग्रेशन अगे वांगू ही लिखना। फाई कितना हुंदा? ई वैक्टर डॉट ds वैक्टर, फाई हुंदा ई वैक्टर डॉट ds वैक्टर इज इक्वल टू क्यू बनदा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस च कितना चार्ज बनदा? इस गॉसियन सरफेस च प्लस क्यू चार्ज बनदा, मैं प्लस क्यू लिख लिया। हुण ई ते ds किहड़े पॉइंट ते फाइंड करना? इत्थे मैं एक छोटा जिहा एरिया बनाया ds, P पॉइंट दे आले दुआले छोटा जिहा एरिया बनाया ds, तो बेटा ds वैक्टर तो जाऊगा इधर वालों। सही लिखा गलत लिखा? ds वैक्टर जाऊगा अवे, रेडियली आउटवर्ड। और इलैक्ट्रिक फील्ड इत्थे पॉजिटिव चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड दूर वाल नूं जांदा कि नेड़े वाल नूं? दसो बई। पॉजिटिव चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड दूर वाल नूं, पॉजिटिव चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड दूर वाल नूं, ई वैक्टर दूर वाल नूं चला गया। किसी नूं ना समझ आई होवे पुछ लियो, किसी नूं ना समझ आई होवे पुछ लियो। कंटिन्यू करा। ई ते ds दे विचकार एंगल बोलो कितना? ई ते ds दे विचकार एंगल बोलो कितना? 0 डिग्री सर। क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos 0 डिग्री is equal to q by epsilon naught, q by epsilon naught।
इज इक्वल टू इलैक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ गया क्योंकि सिमेट्रिकल सरफेस आ हर एक पॉइंट ते इत्थे 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 इलैक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना विच रह गया साडा कल्ला ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट ds जोड़ के किहड़ा सरफेस बनूगा बई स्फेरिकल सरफेस बनू या गॉसियन सरफेस बनूगा सर गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस बनू गॉसियन सरफेस भी स्फीयर आ ते स्फीयर दा सरफेस एरिया कितना एदा सरफेस एरिया आ जाऊगा ds जोड़ के गोला बन जाऊगा ds जोड़ के की बन जाऊगा ds जोड़ के गोला बन जाऊगा गोला स्फीयर ओदा सरफेस आ जाऊगा कितना आ गया 4 pi r square इलेक्ट्रिक फील्ड E into 4 pi r square r स्मॉल या कैपिटल small स्मॉल आ देखो स्मॉल आ नहीं लिखना इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बाहर वाले पासे आउटसाइड द शेल दे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर ये तुम्हारा आंसर इक्वेशन नंबर 1 जिन्हों समझ नहीं आया पूछ लो जिन्हों समझ नहीं आया वो पूछ लो कि सारे समझ आ रहा वधिया ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 चलना हाँ भाई हाँ जी सर बोल दे नहीं ये समझ आया तो ही कंटिन्यू करूंगा उदा कि कंटिन्यू करांगे बेटा एक गल का खास ख्याल रखियो एक खास ख्याल रखियो कई बार इत्थे लिखिया हुंदा भी व्हेन P पॉइंट लाइज आउटसाइड ਇਹਦਾ मतलब यह ਹੁੰਦਾ कि स्मॉल r ग्रेटर दैन कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R तो वड्डा है स्मॉल r इज ग्रेटर दैन कैपिटल R इस गल का खास ख्याल रखियो ठीक है केस नंबर 2 केस नंबर 2 when point P lies जो पॉइंट P किथे लाई करदा on the surface of the shell on the surface of the shell दे सरफेस ते लाई करदा जो shell दे सरफेस ते लाई करदा यानी कि P पॉइंट इत्थे पहुंच गया जो P पॉइंट इत्थे पहुंच गया स्मॉलर कैपिटल R बराबर हो गए कि नहीं हो गए बोलो हाँ जी सर बराबर हो गए नाउ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तो एक नंबर इक्वेशन च सीधी वैल्यू पुट कर दो डेरिवेशन करने की लोड़ है नहीं फ्रॉम इक्वेशन 1 एक नंबर इक्वेशन च वैल्यू पुट करती मेरे को आ गया इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E सरफेस लिख देना मैं ये पैर च सरफेस लिख देना सरफेस ते इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R स्क्वायर इस इलैक्ट्रिक फील्ड की खासियत की आ ये इलैक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ इलैक्ट्रिक फील्ड की आ कांस्टेंट क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट Q चार्ज कांस्टेंट और रेडियस ऑफ द स्फीयर जे गोला हैगा तो दी रेडियस कांस्टेंट हो गया देख लो रेडियस कदे नहीं बदलती चारे पासे जिथे मर्जी चल जाओ स्मॉल r बदल सकता रेडियस नहीं बदलती यानी कि कैपिटल R कांस्टेंट आ एदा मतलब इट इज अ कांस्टेंट लिख दियो एरो ला के लिख दो कांस्टेंट एंड मैक्सिमम ये सब तो वड्डी वैल्यू आ एक गोले दा करके एक होलो स्फीयर दा करके मैक्सिमम इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा है इस तो वड्डा इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता और मैक्सिमम कित्थे हुंदा मैक्सिमम हुंदा सरफेस ते कित्थे हुंदा गोले दे स्फीयर दे सरफेस ते आ जाओ केस नंबर 3 केस नंबर 3 च की होया when point P
lies inside अंदर when point P lies shell ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ this is the third one ਜਦੋਂ point P shell ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ point P ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ R ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਵੜੂਗਾ ਸਫੀਅਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਲੱਸ Q ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ P ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ P ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਮਾਲ r ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਮਾਲ r ਓਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਮਾਲ r ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ P ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਇਸ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਬੰਦ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਬੰਦਾ जीरो कोई चार्ज है नहीं ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ since charge enclosed इधर लिख देना मैं charge enclosed in the shell ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ Q is equal to 0 ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ therefore electric field E is equal to 0 अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहानी समझ आ गई कि नहीं आई ये नहीं आई दोबारा पूछ सकते हैं 3 केसेस वी हैव 3 केसेस ते तीनों दे तीनों केसेस बहुत ही आसान आ पहले केस च डेरिवेशन करया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया एक पॉइंट चार्ज वाला आंसर आया वाला एक पॉइंट चार्ज वाला आंसर है चेक कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर और पॉइंट चार्ज वाला आंसर आने का मतलब की है ਇਹਦਾ मतलब एक स्फीयर spherical shell behaves like a point charge when point p lies outside ਜਦੋਂ point p ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਇੱਕ point charge ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ behave ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ behave ਕਰਦਾ point charge ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ बोलो भाई लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो काम खत्म करो ग्राफ देखेंगे ਇਹਦਾ इंपॉर्टेंट आ कल्ला ग्राफ बड़ी बार पेपर च पूछा बहुत बार आया कल्ला ग्राफ इधर वाल स्मॉल r ऊपर वाल इलैक्ट्रिक फील्ड E दी मैक्सिमम वैल्यू पहला तो आप इत्थे एक लाइन ड्रॉ करांगे ये लाइन ड्रॉ गोले दे सरफेस नूं शो करदी है यानी कि इत्थे स्मॉल r दी वैल्यू कैपिटल R दे बराबर आ सेंटर आ इत्थे r बराबर 0 आ गया r लेस दैन कैपिटल R आ गया r ग्रेटर दैन कैपिटल R इत्थे लिख लो ब्रैकेट दे विच r लेस दैन कैपिटल R अंदर है ना स्मॉल r लेस दैन कैपिटल R आ इनसाइड आ सरफेस आ आउटसाइड आ ठीक है तीसरे वाली लाइन जी है थर्ड वाली ये आउटसाइड है हाँ जी आ जाओ सब तो पहला गल करांगे अंदर दी अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड है इधरों स्टार्ट करो अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड है नहीं है इत्थे कोई ग्राफ सरफेस ते इलैक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है मैं इत्थे एक पॉइंट बनाया आ वाला इत्थे वैल्यू लिखती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by कैपिटल R स्क्वायर आ इलैक्ट्रिक फील्ड दी पीक वैल्यू आ यानी कि आ इलैक्ट्रिक फील्ड दी पीक वैल्यू है आ वाली विचाले लाइन नहीं ड्रॉ करनी बिकॉज आ खाली रहना इत्थे कोई इलैक्ट्रिक फील्ड है तो सरफेस ते इलैक्ट्रिक फील्ड दी मैक्सिमम वैल्यू आ गई सरफेस ते इलैक्ट्रिक फील्ड दी मैक्सिमम वैल्यू आ गई भाई
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਊਨ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖਿਓ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਓ E ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1/r ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਓ E ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1/r ਸਕੁਅਰ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ E ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1/r ਸਕੁਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ r ਵਧਾਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਘਟਦਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? E ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1/r ਸਕੁਅਰ। ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਇੱਥੇ, ਆ E ਸਰਫੇਸ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵਾਲੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਆ, ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ 0। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ।